दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। पहले बात कर लेते हैं आई फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 11 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग इसकी 16 फरवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 129 है और आईपीओ में 116 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1010 करोड़ का है, जिसमें 710 करोड़ का फ्रेश इशू है और 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं, टीआईआईज हैं, एफआईआईज हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 1010 करोड़ का आईपीओ है और 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि कंपनी अलग अलग तरह के लोन देने का काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके है। कंपनी का एसेट और इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, साल दर साल इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। हालांकि 26 के 2 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा डाउन है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 1689 करोड़ का रिजर्व है। ये एनबीएफसी कंपनी है तो इसके डेट को कर्ज के रूप में कंसीडर नहीं करना है, बल्कि ये इनके बिजनेस के रूप में कंसीडर करना है। तो इसके ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी कंसिस्टेंट बढ़िया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब इसका फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आरओई को भी देखें तो आरओई भी लो है। वैसे इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को कंसीडर नहीं करना है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी लो है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका लो देखने को मिल रहा है। कंपनी का ईपीएस भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और पी मल्टीपल को भी देखें तो कंपनी भी थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, यानी कि प्राइस वाइज कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और आईपीओ भी थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ मात्र 0.13 टाइम, यानी कि मात्र 13% सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.14 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन 0.01 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 0 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो बिग एचएनआईज की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। वैसे तो ज़्यादा एप्लीकेशंस किसी भी पोर्शन में नहीं लगा है। स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में पहले दिन 14,747 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर डे वन में देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है और डे वन में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, यानी कि मार्केट में भी डिमांड नहीं है। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग की इनकी उम्मीद नहीं लग रही है। तो जो भी फाइनल डिसीजन ले वो इसमें आखिरी दिन ही लेना है। पहले देख ले कि मार्केट में आगे कैसी डिमांड आती है, प्रीमियम ओपन होता है या फिर नहीं होता है, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। नेक्स्ट आईपीओ है फ्रैक्टर एनालिटिक्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 11 को क्लोज होगा। इसकी भी लिस्टिंग 16 फरवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹900 है और आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 2834 करोड़ का है, जिसमें 1023 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1810 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में एफआईआईज, टीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 52 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 2834 करोड़ का आईपीओ है और 52 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक एआई और एनालिटिक्स कंपनी है, यानी कि कंपनी जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं तो कंपनी उनको अपने सर्विसेज देती है। और ये जो कंपनी है ये फॉर्चून 500 कंपनीज को अपने सर्विसेज देती है। तो इसके क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं।
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एनवीडिया, तो इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अगर इनके फाइनेंशियल की भी बात की जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके ओके है। यानी कि कंपनी का एसेट और इनकम लगातार बढ़ा है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। हालांकि 24 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन 25 में देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में देखने को मिली है। 26 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी प्रॉफिट में ही है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डाउन है। वैसे कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि ठीक-ठाक फाइनेंशियल है। इसके रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, पैट मार्जिन भी इसका लो है। EBITDA मार्जिन देखें तो EBITDA मार्जिन भी बहुत अच्छा नहीं है और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी काफ़ी हाई है। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपने देखा कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर IPO लेकर आई है। EPS को देखें तो EPS इसका ओके ओके है। P मल्टीपल 65.5 का है, तो पी वाइज कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर IPO लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 18.19% है, जो कि आगे और कम होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि IPO डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में IPO में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है और पहले दिन IPO 0.03 टाइम यानी कि मात्र 3% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्शन 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 0.11 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में IPO 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन IPO में मात्र 45,551 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं आई है और किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि इस IPO के भी मार्केट में ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी और डाउन है और प्रीमियम मात्र 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि मॉर्निंग में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी और इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी फिर से गिरावट है। IPO में 16 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से मात्र 160 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के राउंड ट्रेड कर रहा, यानी कि बिल्कुल भी अच्छा प्रीमियम नहीं है। यानी कि इस IPO की भी मार्केट में डिमांड नहीं है। पहले दिन IPO में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ऑलमोस्ट क्रैश होने के कगार पर है, तो इस IPO में भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो इसमें भी पहले देख ले कि IPO की मार्केट में कैसी डिमांड आती है, यानी कि आगे इसमें किस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। अगर आगे बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है, प्रीमियम में भी जंप देखने को मिलती है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।